क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इंटरमीडिएट का कोर्स कर लिया है। अब इनको सवाल ये है कि बीबीए का कोर्स करना उचित रहेगा क्या, और अगर रहेगा तो इसके क्या करियर ऑप्शंस निकलेंगे। एक और क्वेश्चन का एक और स्टूडेंट का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिमेज के बीबीए में क्या खास बात है, मतलब कहीं और से क्यों ना कर लें, सिमेज से ही क्यों करें। जो बीबीए का कोर्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, और बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ कहाँ नहीं होता है। बिजनेस मैनेजमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में है, बिजनेस मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, टेलीकॉम सेक्टर में है। ये जो कंपनी मोबाइल फोन बेच रही है उसको बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, अकाउंट्स के लोग चाहिए, फिनांस के, मार्केटिंग के, ऑडिटिंग के, टैक्सेशन के। इनको हर एक कंपनी को मार्केटिंग के लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग चाहिए, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के लोग चाहिए, स्ट्रैटेजी के लोग चाहिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए लोग चाहिए। तो आज आप जिस भी तरह से, चाहिए जूम ऐप है, इस जूम ऐप में कितने लोग काम कर रहे हैं जो इस ऐप को ग्रो कराने के लिए। ऐप को बनाने वाले टेक्निकल लोग अलग हैं, लेकिन ऐप की मार्केटिंग कैसे की जाए, ऐप का प्रोडक्ट कैसे डिजाइन किया जाए, और उसका फिनांस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अकाउंट्स, और उसकी एक ओवरऑल ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस का जो इश्यूज है, लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो आपको वो टूल्स देता है जिन टूल्स का इस्तेमाल करके आप बिजनेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्या आपको बिना सिखाए आप बढ़िया क्रिकेटर बन सकते हैं? बन सकते हैं कि भाई हम तो देखते ही सीख गए। धीरू भाई अंबानी को कोई बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया नहीं, लेकिन वो अच्छे बिजनेस मैनेजर बने। लेकिन मुकेश अंबानी को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया गया, मुकेश अंबानी को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया गया, और मुकेश अंबानी पढ़ करके बहुत बढ़िया बिजनेस मैनेजर बने। और अनिल अंबानी को भी पढ़ाया गया, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। तो इट्स एन आर्ट, ये एक आर्ट है कि कला है, ये साइंस है, ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन इसका एक साइंस है, और इस साइंस को, आर्ट को आपको मास्टर करना पड़ता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में डिसीजन लेने की कला सिखाई जाती है, निर्णय लेने की कला सिखाई जाती है। और जो लोगों को भी व्यापार की दुनिया में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, चाहे वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो दूसरे बिजनेस को चलाने के लिए, जॉब्स तो भरपूर है। और भारत में अभी ग्रोथ बहुत आ रही है, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, होटल सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो। अब कोविड के बाद ओपन अप की थीम है, और ओपन अप की थीम में सभी जगह डिमांड आ रही है। भारत जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में तेज ग्रोथ आ रहा है, यूएस में ग्रोथ आ रहा है, चाइना में ग्रोथ आ रहा है, यूरोप में ग्रोथ आ रहा है, सूचना तकनीक में ग्रोथ आ रहा है। हर एक सेक्टर में डिजिटल सेक्टर का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में बिजनेस मैनेजमेंट का जो सेक्टर है और कंप्यूटर साइंस का जो सेक्टर है, ये सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं। और जो आपने पूछा कि बिजनेस मैनेजमेंट के साथ किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको आज से 30 साल पहले बिजनेस मैनेजमेंट जैसे होता था वैसे सीख करके फायदा नहीं होगा। आपको सीखना होगा आज के हिसाब से। आज स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को कि आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। आज जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मार्केटिंग है उससे ज्यादा इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग है। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा जरूरी है। वो होर्डिंग बच्चे कम देखते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं। यस और नो? ठीक है, तो तुम लोग ज्यादा देर तक मोबाइल देख रहे हो। आज चीजें बदल रही हैं। तो क्या ये जो दुनिया, वर्चुअल दुनिया है, इस वर्चुअल दुनिया में भी कंपनियों की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रोडक्ट की, ब्रांड की, बिजनेस आइडिया की उपस्थिति होनी चाहिए। और मेरे पापा बोल रहे थे कि बेटा बिजनेस का पूरा इंडिया एक हो गया है। उन्होंने कुछ सामान ऑर्डर करवाया अमेज़न पर, और वो बोले कि जो दुकान से मैं खरीद रहा था वहां से सस्ता पड़ा, तो अब तो पूरा इंडिया एक हो गया है। तो अब आप ये चीज को समझिए कि जो 70 वर्ष के व्यक्ति हैं वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरा एक बाजार बन जा रहा है। और इस एक होते हुए बाजार में जो मोहल्ले का दुकानदार है वो कैसे अपनी उपस्थिति को बनाए रखेगा, और किस तरीके से जो कंपनियां हैं, जो भारत की कंपनियां हैं, वो कैसे विदेशी कंपनियों का मुकाबला करेगी। और इसी बीच नए नए नौजवान अपने आइडियाज को लेकर निकल रहे हैं। तुम लोग सब जो जुड़े हो वो मेरा आज सुबह का वीडियो देखना, सुबह 6 बजे का वीडियो देखना यूट्यूब पर, सीमेंस के पेज पर जाकर के। और वहां पर मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप्स की, कि किस किस तरीके से स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और मैं अक्सर सुबह सुबह बच्चों को वीडियोस देता हूँ, तुम लोग को मैं दिखाई देता हूँ, रुको, ताकि तुम लोग थोड़ा सा देखो भी सिमेज का किस तरीके का हमारा जो सफर है, और किस तरीके के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, और किस तरीके से हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं।
आपको वो देखने समझने को मिलेगा। ये मैं YouTube खोल रहा हूं और YouTube पर मैं जाऊंगा अभी अपने YouTube के अपने चैनल पर, सिमेज के चैनल पर। ये सिमेज का YouTube चैनल है और यहाँ मैं वीडियो सेक्शन पर आया और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थम्स अप का साइन बना के बताओ कि दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ सर, विजुअल है, दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये मैं आज के अखबार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। शुरू करते हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम है सर, उसका वॉल्यूम बढ़ा। खबरों के पीछे की तथ्यों को हाजिर हूँ और आज के अखबार में कुछ ऐसी बात थी कि मैं रोज बच्चों से जुड़ता हूँ, रोक ना सका। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं वीडियो को जल्द से जल्द, ताकि सब कम से कम समय में हम अधिक से अधिक खबरों को कवर कर सके और उन खबरों के पीछे की तथ्यों को हम आपके बीच एनालिसिस कर सके, डिस्कशन कर सके। क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में आज स्पेशल सप्लीमेंट है स्टार्टअप्स के ऊपर में, और मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मुझे समय भी नहीं मिल रहा था, तबीयत भी। तो ये देख रहे हो कि इस तरीके से बच्चों से रोज सुबह में इंटरेक्शन करना और उसके अलावा रोज रात को, मेरा जो कोई स्टूडेंट जुड़ा हो, अगर यहाँ पर कोई सीमेंस का छात्र आ गया क्या, भूला भटका हुआ, ठीक है, क्लास छोड़ करके, अभी तो सबके एग्जाम चल रहे हैं, सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं सीमेज में, लेकिन फिर भी अगर कोई छात्र आ गया होगा तो वो बताएगा कि सर का वीडियोस रात रात को आता है, 11 बजे और 12 बजे, 12:30 बजे वीडियोस आता है, और उसमें हम बोल देते हैं कि अगले दिन सुबह पूछेंगे। ठीक है, और बच्चे से पूछ भी लेता हूँ, और बच्चे मुझे भेजते हैं कि उन्होंने दिन भर में क्या क्या वीडियोस देखा, और मैं उनको किताब भेजता हूँ, ई बुक भेजता हूँ, और चित्रलेखा भेजी भगवती चरण वर्मा की, और उस पर रात को 7 बजे हम लोग जुड़े और रात को 9:30 बजे तक उस पर डिस्कशन हुआ कि चित्रलेखा उपन्यास में पाप क्या और पुण्य क्या, सत्य क्या और झूठ क्या, और जो मतलब दुनिया के मोह माया में फंसा हुआ है वो पुण्यात्मा है, या जो पुण्य के कार्य में लगा हुआ है वो पापात्मा है। और इस तरह की चर्चा जो है वो बच्चे मुझसे कर रहे हैं, और वो सच को और जीवन को अलग अलग नजरिए से, परिस्थितियों को देखने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, ताकि वो लोगों के मनोभाव को और साइकोलॉजी को समझ सके। तो ये है एक पढ़ाई का एक अलग नजरिया जो हमारे सिमेज में उदार सर आपको बेहतर बताएंगे। रोज शाम को 5 बजे ये बच्चों को मूवी दिखाते हैं, और मूवी किस लिए दिखाते हैं? ताकि इम्प्रूवमेंट हो। और कल दुनिया के बड़े बड़े जो महान लोग, जो महान हस्तियां हुई, उनके भाषणों को बच्चों को उन्होंने न केवल पढ़ाया, उनको दिखाया, उनको सुनाया, और उस भाषण का संक्षिप्त वर्जन वो बच्चे फिर बोलते हैं उसको सुनने के बाद। तो ये एक तरीका है सिमेज का, जिससे आपके व्यक्तित्व का, आपके मस्तिष्क का, और आपके लिखने की, पढ़ने की, समझने की, सुनने की और बोलने की क्षमता का विकास करना। क्षमता एक महत्वपूर्ण टर्म है, जान लो। तुम लोग सब नॉलेज लिए हो इंग्लिश का, एग्जाम पास किए इंग्लिश का, लेकिन क्षमता नहीं है। You don't have expertise in English language. You have knowledge of English language, and you all focus on gaining knowledge. You don't focus on gaining expertise. You don't focus on gaining skill. And to succeed in real life, what is required? Skills are required. तुम लोग सब लोग को डिग्री मिल जाएगा, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलेगा। जॉब कब मिलेगा? जॉब डिग्री मिलने से नहीं मिलता है, और जॉब एग्जाम पास करने से, नॉलेज से भी नहीं मिलता है। जॉब मिलता है जब तुम्हारे पास स्किल्स होता है, स्किल्स, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस। डोंट डिमांड द जॉब बट कमांड द जॉब। जॉब कमांड करना होता है, कमांड होता है स्किल से। गेटिंग माय पॉइंट? स्किल लो बेटा, और तुम लोग स्किल पे फोकस ही नहीं किया। एग्जाम स्किल का होता है, एग्जाम तो कॉपी में लिखने का होता है। किसी को इंग्लिश में लिखना आता है, बोलना नहीं आता। यस और नो?